नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए प्रस्तुत है सदगति, जिसके लेखक है प्रेमचंद। इस कहानी के मूल पात्र हैं दुखी, पंडित जी अथवा घासीराम, झुरिया, पंडिताइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सदगति। दुखी चमार दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लेप रही थी। दोनों अपना काम कर चुके थे तो झुरिया बोली, जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि वो चले जाए कहीं। हाँ, चला जाता हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया बोली, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठाकुर से मांग लेना। दुखी बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बातें बोल देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, मुझे खटिया देंगे। क्या थाने में जाके एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेटे भूसा लकड़ी थोड़ी है जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली, वो हमारी खटोली में बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नरम धरम से रहते हैं। बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना दूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में तो बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वो पवित्र है। ला तो डंडी, पत्तल तोड़ लूँ। पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूँ? कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठा के पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी गुस्सा चढ़ाता है। गुस्से में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुदा तो छूना मत। गोड़ की लकड़ी को लेकर साग की दुकान से सब चीज़ ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नौन हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लकड़ी ना मिले तो भुर्जन के हाथ पैर जोड़ कर ले आना। तो कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों को समझाकर दुखी ने लकड़ियाँ उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से विनती करने चला। खाली हाथ वो कैसे जाता? उसके पास घास के अलावा देने को पंडित जी को और कुछ भी नहीं था, और अगर वो खाली हाथ जाता तो पंडित जी उसे दरवाजे से ही भगा देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद से उठते ही ईश्वर भक्ति में लग जाते। मुंह हाथ धोकर 8 बजे तक असली पूजा शुरू हो जाती, जिससे पहले भाग भंग की तैयारी थी। आधा घंटा तक चंदन रगड़ते और फिर आईने के सामने एक तिनके से तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रोड़ी की बनी बिंदी होती थी। फिर छाती और हाथ पर चंदन की गोल गोल मुदिकाएँ बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उन्हें नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते पूजा से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान दरवाजे पर आ जाते। ईश्वर भक्ति का तुरंत फल मिल जाता, और वही उनकी खेती थी। आज जब वह निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गुट्ठा लिए बैठा है। दुखी देखकर उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। पंडित देवता की मूर्ति के समान था। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना शरीर, फूला गाल, चमकदार आंखें। पंडित जी ने पूछा, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुका के कहा, बिटिया की सगाई करा रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मजी होगी? आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ, सांझ तक आ जाऊँगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? इस गाय के सामने डाल दे, और ज़रा झाड़ू लेकर दरवाज़ा तो साफ़ कर दे। ये बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, उस पर भी गोबर से लीप देना।
तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, और ये लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना। दुखी फौरन काम करने लगा। झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज चुके थे। पंडित जी भोजन के लिए चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। घर भी दूर था, खाने को भी नहीं जा सकता, और खाने को गया भी तो पंडित जी गुस्सा हो सकते हैं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी में मोटी सी गांठ थी, जिस पर अनेक भक्तों ने पहले भी अपना जोर लगा के देखा था। दुखी ने भी अपने पूरे बल से काम शुरू किया, मगर दुखी तो घास काटने वाला था, उसे लकड़ी चीरने की आदत नहीं थी। बड़ी मेहनत के बाद भी लकड़ी पर एक भी निशान नहीं पड़ा। कुल्हाड़ी उछल जाती थी, पसीने में तर हांफता रहता, कभी बैठता कभी उठता। शरीर कमज़ोर होने लगा था। अगर एक चिल्लम तम्बाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती, पर यहाँ चिल्लम और तंबाकू कहाँ मिलेगा? ब्राह्मण लोग कहाँ तंबाकू पीते हैं? उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ भी रहता है। तुरंत उसके घर दौड़ा। उसने तंबाकू भी दी और चिल्लम भी, पर वहाँ आग नहीं मिला। दुखी ने उस गोड़ से कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। पंडित जी के घर जाकर दुखी ने बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चिल्लम पी लूँ। पंडित जी तब भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? अरे वही ससुरा दुखिया है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर देने, आग तो है, दे दो। पंडिताइन बोली, अरे तुम तो जैसे पोथी पत्तर के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सूध नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर चला आया। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दादी जर से चला जाए, नहीं तो इस लठुए से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चला है। भीतर आ गया तो क्या हुआ? अरे कोई चीज़ तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, ज़रा सी आग दे, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोलिया यही काम करता लकड़ी फाड़ने का तो कम से कम 4 आने देने पड़ते। पंडिताइन बोली, वो घर में आया क्यों? ससुरे का अभाग था, और क्या? पंडिताइन बोली, अच्छा इस वक्त तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरफ घर में आया तो इसका मुंह जला दूंगी। दुखी पछता रहा था। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चलाया? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही है, इस गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी नहीं आई। इसलिए पंडिताइन जब आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर ज़मीन पर माथा टिकाए हुए बोला, पढ़ाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि घर में चला आया। असल में चमार की अकल ही तो ठहरी, इतना मूर्ख ना होता तो लाहत क्यों खाता। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ दूर से ही उसकी तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सर पर लग गई। दुखी ने मन ही मन में कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। सबके रुपए मारे जाते हैं, पर ब्राह्मणों के भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर दुखी ने चिल्लम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर काम में जुट गया। खट खट की आवाज़ आने लगी। उस पर दूसरी तरफ उस पर आग पड़ी थी तो पंडिताइन को कुछ दया आई। पंडिताइन ने पंडित से पूछा, चमार को कुछ खाने को दे दो, कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। रोटियां है? रोटियां 2-4 बच जाएंगी,
दो चार रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा लेगा। अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिला के दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटी से इन नीचों का पेट नहीं भरता, पंडिताइन बोली। अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने फिर चिल्लम पीकर कुल्हाड़ी संभाली। लगभग आधे घंटे तक फिर कोशिश करता रहा, फिर थक कर सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वही गोड़ आ गया जिसने उसे चिल्लम दी थी। गोड़ ने पूछा, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ नहीं फटेगी। दुखी बोला, अभी गाड़ी भर भूसा भी ढोना है भाई, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। अरे कैसी बात करते हो चिखोरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूँछों को ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को दे देता है, हकीम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी भी देता है। ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी बोला, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखोरी को उस पर दया आई। उसने दुखी की कुल्हाड़ी छीन ली और आधा घंटा खूब कसरत किया, पर लकड़ी पर एक दरार ना पड़ी और कुल्हाड़ी फेंक दी और बोला, तुम्हारी फाड़े ये नहीं फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी अपने घर की चिंता में पड़ गया और फिर सोचा, भूसा ही उठा लूँ और कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। 4 बजे कहीं भूख खत्म हुई। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोकर पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है। ज़ोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी जैसी की वैसी ही पड़ी है, इतनी देर तक तू क्या कर रहा था? मुट्ठी भर भूसा ढोने में शाम कर दी, तुझसे ज़रा सी लकड़ी नहीं फटी, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी, तब मुझे दोष मत देना। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूला। पेट पीठ में धंस रहा था, शरीर और मन से कमज़ोर हो गया था। पंडित जी को खुश नहीं किया तो सत्यानाश हो जाएगा। पंडित जी उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसका जोश बढ़ाने लगे। हाँ, मार कसके और मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कसके, अब जोर से मार, बस फटनी चाहिए। हाँ, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में नहीं था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वो थकान, भूख, कमज़ोरी, मानो सब कुछ भूल गया था। खुद की ताकत पर दुखी हैरान था। आधा घंटा तक वह हाथ चलता रहा और आखिरकार लकड़ी बीच से फट गई। दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया था। पंडित जी ने पुकारा, अरे उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चिल्लियाँ हो और भी छोटी छोटी होनी चाहिए। मगर दुखी ना उठा। फिर पंडित जी भीतर जाकर बूटी छानी, शौच किया, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पर पड़ा हुआ था। ज़ोर से पुकारा, अरे क्या पड़ा ही रहेगा दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी नहीं उठा। पंडित जी ने पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। हैं? वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था। अरे हाँ,
लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन बोली, होगा क्या? चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में ब्राह्मण रहा करते थे। लोगों ने इधर से आना जाना बंद कर दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से गुजरता था। पानी कैसे भरा जाए, सबकी चिंता थी। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाएगा? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, आप मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गुड़ ने चमरने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। पंडित जी ने कोशिश तो बहुत की, मगर किसी ने भी लाश उठाने को मंजूरी नहीं दी। कोई तैयार नहीं हुआ, कोई आया नहीं। दुखी की स्त्री और बेटी दोनों हाय हाय करते हुए चले आए और पंडित के दरवाजे पर आकर सर पटकने लगे और रोने लगे। और भी औरतें आई थी और भी लोग आए थे। पंडित जी ने चमारों को धमकाया, समझाया, मिन्नतें भी की, पर वे माने नहीं। चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था, पर आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना चालू रहा। पंडिताइन बोली, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित जी बोले, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएगी? चमार का रोना मनहूस है। हाँ, बहुत मनहूस। अभी से दुर्गंध उठने लगी। चमार था ससुरा। साध असाध किसी का विचार है इन सबको? इन सबको घिन भी नहीं आती। भ्रष्ट है सब। रात तो किसी भी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार लाश उठाने नहीं आया। चमारिन भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका एक फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अब कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन प्रयत्न की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। आप लोग सुन रहे थे सदगति, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप देख पाए और इन्हीं कहानियों का मज़ा ले पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।